हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ छोटे से इंग्लिश का न्यूज़ ट्रांसलेशन, जिसके माध्यम से आप ढेर सारी वर्ड मीनिंग सीखेंगे। कई सारे ऐसे न्यू वर्ड सीखेंगे जो आपको आज तक पता ना होंगे, और साथ में आप इंग्लिश रीडिंग और ट्रांसलेशन के बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। न्यूज़ का जो टाइटल है, PM मोदी इनऑगरेट्स दयानंद सरस्वतीज 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस। तो ये इसका हेडिंग है। देखिए, PM मोदी जी ने उद्घाटन किया है दयानंद सरस्वती के 200वें बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म वर्षगांठ यानी कि जन्म के सालगिरह उत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया है। ये इसका टाइटल हो गया। ओके, न्यू दिल्ली है ना, फरवरी 12, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, ये उसका डेट है, और प्लेस जहां पर ये उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस कमेमोरेटिंग द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन द नेशनल कैपिटल ऑन संडे। राइट, तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के PM हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया यानी कि शुभारंभ किया ईयर लॉन्ग वर्ष भर का जो उत्सवों का शुभारंभ वो किए हैं। कमेमोरेटिंग यानी कि यादगार, ठीक है, यादगार 200वां जन्म सालगिरह, महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म सालगिरह को यादगार के तौर पे उन्होंने एक सेलिब्रेशंस उत्सवों को उन्होंने शुरू किया है, इनॉग्रेटेड किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो एट बताता है किसी छोटे से प्लेस को, जगह को, जहाँ पर कोई कार्य होता है। एट यानी पर, किस जगह पर? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पर। ओके, इन द नेशनल कैपिटल ऑन संडे। तो कहाँ पर? नेशनल कैपिटल में, जो हमारे राष्ट्रीय राजधानी है उसमें। ओके, इन यानी में, तो राष्ट्रीय राजधानी में। कब किया? ऑन संडे, संडे को किया। तो डेज के पहले आप ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान देना है। बड़े प्लेस की जगह आप इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन दिल्ली, इन मुंबई, इन इंडिया, इस तरह से। और छोटे प्लेस के लिए आप एट यूज़ करते हैं। एट यानी पर, किसी छोटे प्लेस पर, बैंक है, कोई स्टेडियम है, इस तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पैरा है, अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस को शॉर्ट फॉर्म में PMO कहते हैं। PMO, ओके, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार, महर्षि दयानंद सरस्वती बॉर्न ऑन, जन्म हुआ, जिनका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ था? 12 फरवरी 1824 में उनका जन्म हुआ। वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, वॉज यानी था, तो वो क्या थे? वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक थे। हु फाउंडेड, आर्य समाज, हु यानी जो या जिन्होंने, जिन्होंने फाउंडेड किया यानी स्थापना किया, आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज को फाउंड किया। ओके, कब किया? इन 1875 में किया था। टू काउंटर द प्रीवैलेंट सोशल इनएक्विटीज़। तो काउंटर करने के लिए, सामना करने के लिए, किसका सामना करने के लिए? प्रीवैलेंट सोशल इनएक्विटीज़ यानी कि प्रचलित जो सामाजिक अन्याय, इनएक्विटीज़, पक्षपात थे, उनका सामना करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। क्लियर है? नेक्स्ट पैरा है, आर्य समाज हैज़ प्लेड अ की रोल in the cultural and social awakening of the country through its emphasis on social reformers and education। आर्य समाज ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, यानी प्ले किया है यानी कि अदा किया है। एक की रोल, इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण भूमिका, उसने अदा किया है। किसमें? इन द कल्चरल यानी सांस्कृतिक में, और सोशल अवेकनिंग में यानी कि सामाजिक जागरूकता में, और
जो कल्चर, हमारा जो संस्कृति है उसमें, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण की रोल अदा किया है, प्ले किया है। किसने? आर्य समाज ने। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑफ द कंट्री, यानी देश के, ऑफ देश के, थ्रू यानी होता है से या के द्वारा, से, इट्स एम्फेसिस, जोर देकर, ऑन सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधारों पर जोर देकर, ओके, है ना, देकर इन्होंने एजुकेशन और समाज सुधार पर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो ये चीज़ें हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ बीन कमिटेड टू सेलिब्रेटिंग द सोशल रिफॉर्मर्स एंड इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, especially those whose contributions were not given their due on a pan-India scale। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। द गवर्नमेंट यानी सरकार ने, जो देश की सरकार है, हैज़ बीन कमिटेड हो चुकी है, यानी कि प्रतिबद्ध यानी वचनबद्ध हो चुकी है, सेलिब्रेटिंग उत्सव मनाने के लिए, द सोशल रिफॉर्मर्स जो सामाजिक सुधार करता है, रिफॉर्मर्स हैं, सुधार करता है, ओके, उनके, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, स्पेशली खासकर, स्पेशली यानी खासकर, दोज यानी वो, हुज यानी जिसका या जिनका, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान, वर नॉट गिवन नहीं दिया गया, देयर ड्यू यानी कि उनका ड्यू यानी कि उनके श्रेय का, उनके अंश का जो उनका अधिकार है या फिर उनका सम्मान है, वर नॉट गिवन नहीं दिया गया, उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है उनको नहीं दिया गया। खासकर ऐसे योगदान देने वाले पर्सनालिटीज़ का, व्यक्तित्व का, ठीक है, तो वो सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑन अ पैन इंडिया स्केल, एक अखिल भारतीय पैमाने पर उन सभी को, उनके योगदानों को महत्व देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हमारी सरकार क्या है? कमिटेड है, यानी प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर इस न्यूज़ का ट्रांसलेशन ख़त्म हो गया है। आपको ये कैसा लगा और आपने कितने इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे हैं, इन सभी चीज़ों को आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।